जय श्री स्वामीनारायण। हम कक्षा 7 विषय हिंदी में आज इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं, जो है हम भी बने महान। यह एक प्रेरक प्रसंग है। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हज़रत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष हैं। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु में भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह उदाहरण दिया गया है कर्तव्य पालन का। कर्तव्य पालन, जिसमें हमारे सामने स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक प्रसंग दिखाया गया है कि वे मेले में सभी बच्चे जहां खिलौने ले रहे थे, वहीं इन्होंने अपने लिए 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा था। और शिवलिंग खरीदने के बाद भी इनके पास एक चवन्नी बची थी। पर जब वे वहां से आ रहे थे तो रास्ते में एक छोटे बच्चे को रोते देखा। कारण पूछने पर उन्हें पता चला कि बच्चे की चवन्नी कहीं गिर गई है और अब माँ के द्वारा पीटने पर उसे डर है। इस बात पर नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद जी उसे अपनी चवन्नी दे देते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाते ही नरेंद्र जी को दिखाई देता है कि एक छोटा सा बालक जो बिल्कुल बेखबर चला जा रहा है, उसकी तरफ सामने से एक मोटर आ रही है। वे तुरंत उस बच्चे को झपट कर उसे बचाते हैं और वह एक्सीडेंट तो टल जाता है, परंतु इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से जो शिवलिंग खरीदा हुआ था वह टूट जाता है। और इसको देखते हुए आसपास खड़े हुए लोग कहते हैं कि बेचारे बच्चे का शिवलिंग टूट गया। इस पर नरेंद्र उन्हें जवाब देते हैं कि बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कर्तव्य पालन का कितना महत्व है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्व रखता है और मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे गुण रखने वाले व्यक्ति बड़े होकर बहुत नाम कमाते हैं और यही उदाहरण सच्चा साबित होता है कि नरेंद्र नाम का यह छोटा बालक बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद बना। अगला उदाहरण है नियम सबके लिए है। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो,
उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। अगला उदाहरण हमारे सामने रखा गया है नियम सबके लिए है कहते हुए, जहां एक समारोह में समारोह के मुख्य अतिथि खुद मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे जी को भी समारोह में अंदर आने से रोका गया, क्योंकि स्वयंसेवक को यह कार्य दिया गया था कि वह निमंत्रण पत्र देखकर ही सभी लोगों को उनके यथास्थान पर बिठाएगा, और यहाँ मुख्य न्यायाधीश के पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयंसेवक उन्हें रोकते हैं। यानी आप ये देखिए कि नियम सबके लिए है, सबको उन नियमों का पालन करना है, फिर चाहे आप कितने ही मुख्य व्यक्ति क्यों ना हो। और ऐसे ही भावना रखने वाले और भेदभाव की नीति का विरोध करने वाले वह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगला उदाहरण है सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था, और जो ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार हैं। आगे हमारे सामने उदाहरण दिया है सफलता का रहस्य का। सफलता का रहस्य यानी आप सफलता तभी हासिल कर सकते हैं जब आपका अपने काम के प्रति एकाग्रता हो, आप अविरत अभ्यास करें यानी बिना रुके अभ्यास करते रहें, कठोर परिश्रम करें और उस कार्य के प्रति आपकी लगन हो, तो ही आप सफलता हासिल कर सकते हैं। आगे हमारे सामने उदाहरण देते हुए कहा गया है कि एक लड़का जो कि क्रिकेट टीम का कप्तान है, तो भी वह उस 5 स्टार होटल का आनंद लेने की जगह अपने ही कमरे की गैलरी में खड़ा होकर के खेल का अभ्यास कर रहा है। और इतना अगर वो टीम का कप्तान है तो हम समझते हैं कि वह टीम में सबसे अच्छा खेलता है, पर फिर भी उसे यहाँ पर इतना अभ्यास करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो आगे कहा गया है कि वह इतना अभ्यास करने वाला व्यक्ति ही आगे जाकर सफल हुआ और उसने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए। और इतने विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला यह बालक जो बालपन से ही इतनी लगन से कार्य करता था, वह और कोई नहीं, वही सचिन तेंदुलकर, जिनका पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि हमें सफलता हासिल करनी है तो हमें रुकना नहीं है, हमें हमारे कार्य में अविरत अभ्यास करना है और कठोर परिश्रम करना है। यहाँ आगे वो कप्तान होने के बावजूद ये कहते हैं कि वह हर एक मैच 3 बार खेलते हैं, पहले अभ्यास में यानी प्रैक्टिस में, फिर दूसरी बार सचमुच मैदान में, और तीसरी बार के मैदान में हुई कौन सी भूल से वे चूक गए या और अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे, उस मूल्यांकन व सुधार के रूप में वह खेलते हैं। यानी अगर आप सतत प्रयत्न करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। अगला उदाहरण है प्रामाणिकता का। एक दिन हज़रत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हज़रत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हज़रत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हज़रत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई?
यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फ़कीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृध कस्य स्विधनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। इस पाठ में दिया गया चौथा उदाहरण प्रामाणिकता का है, यानी सच्चाई का, कि हम कितने हमारे कार्य के प्रति ईमानदार हैं और कितनी सच्चाई से लगन से हम कार्य करते हैं। यह उदाहरण दिया गया है हजरत अली का, जो राजकाज के खजाने की जांच किया करते थे। हिसाब किताब पूरा हो रहा था, तब तक उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी, और जैसे ही वह काम पूरा हुआ और वे अपना निजी काम शुरू करने गए तो उन्होंने अपनी निजी मोमबत्ती यानी अपनी खुद की कमाई की मोमबत्ती जला ली। यहाँ वे कहते हैं कि अगर मैं अपने निजी काम के लिए भी राज की मोमबत्ती उपयोग में लूँगा तो वह चोरी या हरामखोरी कहलाएगी, और वह मैं नहीं करना चाहता। इसलिए हमें हमेशा चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। यह बात भले ही छोटी लगती हो, पर यदि हमें हमारे देश को सही तरह से चलाना है, हमारे राजकाज का काम अच्छी तरह से चलाना है, तो ज़रूरी है कि सभी लोगों में प्रामाणिकता हो। और अंत में भी पंक्ति कही गई है कि हमारे पुरखों की भी सीख है कि किसी के धन माल की लालसा नहीं करनी चाहिए। यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।